नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक ग्रो के बारे में। रिसेंटली लिस्टेड है और बहुत चर्चित है। जब से बाजार में उतरा है तब से छोटे मोटे मूव तो दे ही नहीं रहा है, किसी भी दिन नहीं दे रहा, लगातार बड़े मूव भी देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। इनफैक्ट मैं इतना भी कह सकता हूं कि आज के दिन का मूव जो है 5.5% की तेजी का, ये रिसेंट डेज में सबसे छोटा मूव है। अदरवाइज 10%, 8%, 18%, 12% इस तरीके से मूव दिया है इस स्टॉक ने। आज इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग है कंपनी के नतीजे आ चुके हैं जिसका हम सभी को वेट था। कैसे रहे हैं नंबर्स, वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं, उसके बाद स्टॉक के प्राइस पे आएंगे। तो नंबर्स की बात करते हैं दोस्तों। कंपनी के नंबर्स आए हैं, 4 पैमाने पे नंबर्स होते हैं। एबिटा होता है, रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट होता है, एबिटा मार्जिन होता है। अगर मैं बात करूं कंपनी के मुनाफे का, तो मुनाफा तो कंपनी का बढ़कर आया है। कितना बढ़कर आया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो कंपनी के प्रॉफिट में आपको ग्रोथ देखने को मिली है और ग्रोथ आई है एग्जैक्टली यहां पे मिस हो रहे हैं मेरे से नंबर्स, मुझे 1 मिनट का समय लगेगा। हाँ जी, मुनाफा आया है 470 करोड़ पे, 420 करोड़ से बढ़कर, यानी करीब 50 करोड़ का बढ़त देखने को मिली है साल दर साल। परसेंटेज टर्म्स में जो कि आप कह सकते हो 11-12% की बढ़त हो गई। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल 10 से 12% बढ़ता हुआ दिखा है, तो पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू कंपनी का घटकर आया है। कितना घटकर आया है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। कंपनी का रेवेन्यू करीब साल दर साल बेसिस पे अगर आप चेक करोगे तो 9.5% घटकर आया है। करीब 1018 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है, 1125 करोड़ से घटकर आया है ये। ठीक है, टॉप लाइन घटी है और मुनाफा बढ़ा है। अब ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ मार्जिन्स। जो मार्जिन्स है ना कंपनी के, 48.9% से बढ़कर 59.29% पे हो गए हैं, यानी मार्जिन्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। और कंपनी का जो एबिटा है वो भी 10% समथिंग बढ़ा है, 550 करोड़ से 604 करोड़ पे आया है। अब ये नंबर्स पढ़ने के बाद आपको कैसे लगे, पहले आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरे को लगता है कि आप लोग जो बोलोगे एक्सेप्ट होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मुझे कैसे लगे। मुझे ये नंबर स्लाइटली नेगेटिव लगे। क्यों दोस्तों? टॉप लाइन अगर कोई कंपनी नहीं करेगी तो फिर बाकी सब चीजों का मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस कम होती है। टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू, मैं बिक्री ही नहीं करूंगा तो फिर पहले मैं 10 रुपए की बिक्री पे 1 रुपए बचा रहा था, अभी मैं 2 रुपए बचा लूं तो बचा तो मैंने ज्यादा लिया, लेकिन बिक्री ही आगे चलकर मेरी कम हो रही है या घट रही है तो वो मेरे लिए एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट तो रहेगा ना। मार्जिन्स में बहुत तगड़ा इंप्रूवमेंट आया है। ठीक है, ये कारण है जिसकी वजह से मुनाफा बढ़ गया और एबिटा बढ़ गया। अदरवाइज बिक्री तो कम ही है ना, रेवेन्यू तो कम है ना, यानी धंधे में तो थोड़ा इस समय धीमापन है। बट अच्छी बात यह कि कंपनी क्या है कि लॉन्ग टर्म पर्पज से बहुत ही तंगड़ी है, तो रेवेन्यू वापस खींचेगी और यही मार्जिन रहे तो मुनाफा भी बढ़ सकता है। इसीलिए शेयर नहीं घटा है अजम्पशंस पे। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन में देखो तो नंबर स्लाइटली इनलाइन कह सकते हो, स्लाइटली नेगेटिव कह सकते हो, या स्लाइटली पॉजिटिव भी आप चाहो तो कह सकते हो। बट मेरे को लगता है रेवेन्यू मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टॉप लाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टॉप लाइन आपको बताती है कि कंपनी कर कैसा रही है। उसके बाद तो अगर वहां पे उस जो कर रही है कंपनी उसमें अगर थोड़ी बहुत कमी बढ़त हो जाए वो एक अलग बात है कि मार्जिन ऊपर हो गए नीचे हो गए, तो मार्जिन यहां बहुत तंगड़े हो गए हैं, थोड़े बहुत तंगड़े नहीं हुए, इसीलिए शेयर का प्राइस ऊपर है। यहीं अगर मार्जिन 2-4% बढ़ते ना तो शेयर नीचे चला जाता आपका, लेकिन मार्जिन में 10% की बढ़त है तो बाजार ने कहा यार ये तो कमाल ही कर दिया कंपनी ने, इतने तंगड़े मार्जिन बढ़ा रही है, मोनोपोली बना रखा है पूरा एक तरीके से। तो ये बाजार को पसंद आ रहा है। अब स्टॉक खड़ा है आपके लिए 165 पे। क्या करें दोस्तों? इन नतीजों के बाद 165 रुपए जस्टिफाइड मुझे नहीं लगता है। मेरा मानना है 140 रुपए होना चाहिए स्टॉक का भाव, बट 165 है। किसी के पास अगर है तो वो इस स्टॉक में बना रहे, और अगर किसी पे नहीं है तो वो एंट्री ना ले। क्लियर कट ओपिनियन है मेरा। अब किसी के पास है और वो अगर बना रहेगा या बना हुआ है तो उसको भैया कुछ ना कुछ तो अपना स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है स्टॉप लॉस के रूप में आप आज का लो है 156 का, उसको यूज कर सकते हो। उससे आसपास मुझे नहीं लगता कोई स्टॉप लॉस इस स्टॉक में मिलेगा। 156 का आप इंट्राडे का लो स्टॉप लॉस के रूप में लगाइए, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाए आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। 1,02,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है कंपनी, मुनाफा कर रही है 470 करोड़ का एक सिंगल क्वार्टर में, जो कि ठीक है, मतलब 10% की बढ़त है, लेकिन इस मार्केट कैप पे ये जस्टिफाई नहीं है।
50-52 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय, जो कि थोड़ा सा महंगा है पीयर कंपैरिजन में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ग्रो के ऊपर मेरा अपना ओपिनियन था। मेरा मानना ये है कि नंबर्स ठीक है, लेकिन इतने तोड़फोड़ नहीं है कि इस स्टॉक को पीयर्स के मुकाबले इतना महंगा ट्रेड करवाया जाए, और मार्केट कैप इसका ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मेरे को लगता है इवेंचुअली स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। आगे बात करें दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी में वापस से रिबाउंड आ रहा है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। निफ्टी हो गया 26,130 पे, 26,100 के ऊपर आना बहुत ज़रूरी था, जो कि आ चुका है और अब टिक रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।